स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी क्लासरूम्स में। आज की ये हमारी सोशल साइंस की पहली क्लास होगी जिसमें हम सोशल साइंस को डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। जल्द से जल्द मैं आपके पास आपके एनसीईआरटी सिलेबस 2025 एंड 26 को डाल दूँगी। हम यहाँ पर जो शुरू करने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस है। सोशल साइंस की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस, उससे हम शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि बेटा कोई भी बुक आप लेकर परेशान ना हो। सोशल साइंस को पढ़ने से पहले आप माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लें कि ये जो हमारा सोशल साइंस होता है ये हमारे ही सोशल सराउंडिंग से रिलेटेड है। तो टेंशन ना ले बिल्कुल भी, जितना आसान मैं आपके लिए बना सकती हूँ उतना आसान मैं आपको बना के दूँगी ये। बिल्कुल आपको जो है मेरे साथ कोऑपरेट करना है, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो मैं आपको वो सॉल्यूशन करा के दूँगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको चैप्टर को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर आप देख रहे हैं वो है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जैसे कि नाम को सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को शेयर करना, ठीक है, पावर को शेयर करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर को शेयर करना यानी कि आपस में मिल बांट के काम करना। तो पहले अच्छे से हम नाम को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जब हम नाम को अच्छे से समझ लेते हैं तो उससे हमारे लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। आसान क्या मतलब, ये आप समझ लीजिए कि नाम से आधे से ज़्यादा चैप्टर हमें क्लियर हो जाता है। जैसे कि पावर शेयरिंग है, मिल बांट के काम करना हम इसको कहते हैं। तो अगर हम इसकी शुरुआत करें घर से शुरू करें, तो घर से भी अगर हम देखें कि अगर हम मिल बांट के काम करते हैं तो कितना खुशी खुशी हमारा जो है काम होता है। इस चैप्टर को आप अगर फैमिली से रिलेटेड करके चलें, मैंने बोला आपको कि सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट नया ना समझे बिल्कुल भी। सब कुछ आपके आसपास होता है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही समझना है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं। तो जैसे मैंने बोला कि फैमिली से रिलेटेड होके चलें कि देखो अगर फैमिली में भी हम मिल बांट के काम करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, कितना ज़्यादा पीसफुल हमारा माहौल रहता है। तो बस वही फैमिली जैसा ही हम जो है फिर कंट्री से रिलेटेड होके चलेंगे। तो यहाँ पर दो कंट्री की कंपैरिजन बताई गई है, बेल्जियम और श्रीलंका। आप देख सकते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की जो कंपैरिजन है वो पावर शेयरिंग को लेकर ही दिखाई गई है। जैसे कि मैंने बोला कि परिवार में आप पावर को बांट के चलते हैं तो कितनी सुख शांति आपकी फैमिली में रहती है। और ऐसा ही अगर आप देश के अंदर भी पावर को बांट के चलें तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि अगर पावर नहीं बांटते हैं तो क्या होगा, ठीक है। और तो यहाँ पर जो कहानी आप देखने वाले हैं, दो कहानी है, पहले बेल्जियम की है फिर आपकी श्रीलंका की है। तो बेल्जियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेल्जियम एक बहुत छोटा कंट्री है यूरोप का, ठीक है। इतना छोटा है कि अगर आप इसको देखें तो ये हरियाणा जो स्टेट है उसके कंपैरिजन में भी छोटा है। इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से बॉर्डर से टच है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊँगी वहाँ पर अपनी बुक साथ में लेके बैठें, अपनी एक पेंसिल साथ में लेके बैठें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को तभी हमें हाईलाइट करना है। हमारा मेन जो पर्पज़ है वो यही है, चैप्टर को मल्टीपल पर्पज़ से पढ़ना, ठीक है। मल्टीपल पर्पज़ यानी कि केवल थ्योरी नहीं, हम लोगों को बहुत डीपली करके जो है हर जगह से एमसीक्यू बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी टाइप की चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। तो अभी जो हमने देखा पहला जो क्वेश्चन हमारा बना वो यही बनता है कि जो इसका जो बॉर्डर है वो किस किस कंट्री से टच है, यानी कि आपको बताना होगा कि बेल्जियम जो है किस किस कंट्री के बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब बेल्जियम की जो पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन जो है इसकी 1 करोड़ से भी कम है लगभग। अगर देखा जाए तो वही हरियाणा के कंपैरिजन में हाफ है, ठीक है। तो हरियाणा के कंपैरिजन में हाफ है। इसका एथनिक कंपोजिशन अगर हम देखें तो इस छोटे से देश के अंदर अगर हम इसका एथनिक कंपोजिशन देखें तो इस छोटे से देश के अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब देखा जाए तो पॉपुलेशन कम है,
हरियाणा से भी छोटा देश है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। वेरिएशन मतलब अगर देखा जाए तो 59% जो है फ्लैमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो डच स्पीकिंग करते हैं। डच स्पीकिंग मतलब डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। पहले तो ये हो गया। सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि 40% पीपल यहाँ वैलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर भाषा में ही डिफरेंस हो, जैसा कि आपने इंडिया में भी देखा है, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लोग एक दूसरे से अपने आप को अलग मानते हैं, अपनी जो है मतलब एक यूनिटी बननी बहुत मुश्किल होती है ऐसी जगह पर जहाँ पर इस तरह के वेरिएशंस होते हैं। सो बाकी जो पॉपुलेशन बच रही है बेल्जियंस में, वो जर्मन बोलते हैं। तो कितना डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे 59% आपके फ्लैमिश रीजन में रहने वाले जो है डच बोल रहे हैं, 40% आपके जो हैं वैलोनिया रीजन में जो लोग रहते हैं वो आपके फ्रेंच बोल रहे हैं, कुछ जर्मन बोल रहे हैं, है ना। जबकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब होती है जब ब्रुसेल्स है जो आपकी बेल्जियम की कैपिटल है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है, वो ब्रुसेल है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जस्ट उल्टा है। 80% लोग यहाँ पर फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग यहाँ पर डच बोल रहे हैं। यानी कि अभी हम देख रहे हैं कि जो ऊपर 59% लोग जो थे वो आपके डच बोल रहे थे, वो जस्ट आपके नीचे आपके यहाँ पर 20% हो गए हैं। यानी कि उल्टा हो गया है। यानी कि जो यहाँ मेजॉरिटी में थे वो यहाँ पर हमारे माइनॉरिटी में आ गए हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी में आ गए हैं। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। और जो ऊपर हमारे हमने देखा, जो ऊपर हमारे माइनॉरिटी में थे बेल्जियम में, ठीक है, जैसे कि 40% हमारे फ्रेंच बोल रहे थे, ये माइनॉरिटी में थे। अभी यहाँ पर क्या हो गए हैं, यहाँ पर वो आपके मेजॉरिटी में आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो माइनॉरिटी में काउंट है। तो यहाँ पर देखा कि जो माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी है फ्रेंच स्पीकिंग, ये रिच और पावरफुल है, ठीक है। रिच पावरफुल क्यों है डच के मुकाबले? क्योंकि जो डच है उनकी जो कम्युनिटी है, उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं ना, एजुकेशन, ये चीज़ें बहुत बाद में मिली हैं, ठीक है। जैसे अभी हम अपने इंडियन सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे जिनको आगे बढ़ने का मौका, डेवलपमेंट करने का मौका बहुत लेट मिला, ठीक है। जैसे कि आप शेड्यूल कास्ट को देख लीजिए, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी होने के बावजूद भी जो है हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, डच जो है मेजॉरिटी में है, बट वो इतना डेवलप नहीं है जितना कि फ्रेंच स्पीकिंग है। तो यही वजह रही कि यहाँ पर डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में 50s के और 60s के बीच में जो है काफ़ी जो है यहाँ पर टेंशन वाला माहौल बना रहा, ठीक है। तो टेंशन जो है दोनों कम्युनिटी में जो है और भी ज़्यादा हो जाती है तब जब ब्रुसेल में जस्ट उल्टा हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रुसेल रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर जो ब्रुसेल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सोशल प्रॉब्लम। यानी कि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो मेजॉरिटी में है और यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी में, सॉरी डच जो है जो कि आपके मेजॉरिटी में आ रहे थे ऊपर बेल्जियम में, वो यहाँ कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में आ गए हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो MCQs बनते हैं वो बनते हैं आपके इन परसेंटेज को लेकर कि कितने परसेंटेज कहाँ पे रहे हैं, ब्रुसेल की जो वो प्रॉब्लम है ना। और इसके अलावा वैलोनी रीजन में कौन सी स्पीकिंग रहते थे, आपके जो है फ्लैमिश रीजन में कौन से स्पीकिंग रहते थे, और बाकी कितने परसेंट क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंपेयर करके आपको ये बनानी है, ठीक है। अब दूसरी जो स्टोरी है कंपैरिजन की, वो है हमारी श्रीलंका की। श्रीलंका भी एक आइलैंड नेशन है, ये ध्यान रखना है श्रीलंका, क्योंकि वो हमारा आपने देखा होगा उसकी सिचुएशन ही ऐसी है कि वो एक आइलैंड नेशन है। जो आइलैंड के जो फीचर्स होते हैं वो उसके हैं। तो जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये हमारे तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है। और लगभग इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जैसे कि लगभग सेम यानी हरियाणा के सेम। तो यहाँ पर भी वही समस्या है दूसरे नेशंस की तरह।
साउथ एशियन रीजन की तरह श्रीलंका में भी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी है, जैसे कि एशियन कंट्री में अक्सर देखने को मिलती है। मेजर सोशल ग्रुप्स यहाँ के सिंहाला स्पीकिंग्स है 74%। तो यहाँ से भी MCQ बनते हैं, जैसे कि 74% जो है आपके यहाँ पर सिंघाला है ना। और यहाँ पर जो है तमिल्स आपके कितने हैं, 18% हैं। और तमिल्स में भी 2 ग्रुप्स बने हुए हैं आपके। तमिल जो नेटिव्स हैं, ठीक है, तमिल नेटिव्स हैं कंट्री के, वो श्रीलंकन, यानी कि जो नेटिव्स का मतलब होता है जो कि श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, बट वो तमिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है बन के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो नेटिव्स हैं, जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, तमिल बोलते हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स हम बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरे लगभग इनकी जो पॉपुलेशन है श्रीलंका में वो 13% है। बाकी जो बच्चे जो कि इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स कॉलोनियल टाइम पे आए थे बन के, तो वो इंडियन तमिल है, क्योंकि वो इंडिया के नेटिव है, इंडिया से ओरिजिन है, बट वो तमिल बोलते हैं, इसीलिए वो इंडियन तमिल्स हो गए हैं। मैप में आप देख सकते हैं आराम से। तो श्रीलंकन जो तमिल्स हैं उनका जो मेन कंसंट्रेट है वो नॉर्थ, यानी कि वो रहते मेनली कहाँ पर रहते हैं, उनका जो एरिया है वो नॉर्थ और ईस्ट है कंट्री में। साउथ का जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, इलाका है, एरिया है, वहीं पर ये श्रीलंकन तमिल हमारे रहते हैं। तो ज़्यादातर जो सिंघाला स्पीकिंग है वो बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म है उनका। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मेजर जो रिलीजन है वहाँ पर वो क्या है, ऑफिशियल रिलीजन क्या है। तो वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम, यानी कि जो सिंघाला है वो बुद्धिस्ट है, और जो तमिल्स है वो हमारे हिंदू भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। 7% यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो हमारे तमिल और सिंघाला, तो वो दोनों तरह की भाषा बोलते हैं। तो देखा आपने कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन द सिचुएशन लाइक दिस। तो समझिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो जो बेल्जियम था, और जो बेल्जियम है, द डच कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो डच कम्युनिटी है वो इसका फ़ायदा उठा सकती थी, क्योंकि उसके नंबर्स ज़्यादा थे, मेजॉरिटी ज़्यादा थी। वो इसी फोर्स के आधार पर फ्रेंच के ऊपर जो है जो जर्मन स्पीकिंग और जो जर्मन स्पीकिंग है उनके ऊपर वो अपना शासन चला सकती थी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो सकता था, अगर वो ऐसा करती तो इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट होता, दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता, यानी झगड़ा होता। तो इट वुड लीड टू वेरी मैसी पार्टीशन। और फिर इस चीज़ को निपटाने के लिए क्या करना पड़ता, देश को पार्टीशन करना पड़ता कंट्री का, यानी कि एक छोटा सा ब्रुसेल्स भी जो बेल्जियम है वो भी आपका बट जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर समझदारी से काम ना लिया जाए तो एक छोटा सा जो बेल्जियम है अगर देखा जाए तो वो भी डिवाइड हो सकता है। ऐसा ही अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका में सिंघाला यहाँ पर बिगर मेजॉरिटी को एंजॉय करती है, तो वो भी क्या करेगी, वो पूरे कंट्री पर अपने आप को इम्पोज कर सकती है। तो देखते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, दोनों कंट्रीज़ को देखते हैं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले देखते हैं मेजॉरिटीनिज्म में क्या है। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है फाइनली 1948 में, ठीक है, जस्ट हमारी आज़ादी के 1 ईयर आफ्टर। तो जो लीडर्स हैं सिंघाला कम्युनिटी के वो सिक्योर कर लेते हैं अपना डोमिनेंस, क्योंकि वही मैंने बोला कि ये, क्योंकि हर देश ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन यहाँ पर बेल्जियम ने ऐसा बेशक नहीं सोचा है, लेकिन श्रीलंका ऐसा सोचता है। तो वो सिंघाला कम्युनिटी के डोमिनेंस को सिक्योर कर देता है और अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाता है। और रिज़ल्ट क्या होता है, डेमोक्रेटिकली जो है यहाँ पर इलेक्टेड जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजॉरिटीनिज्म को अपना लेती है, यानी कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी देश उसी का होगा। और मेजॉरिटी किसकी है, सिंघाला की है। तो देश में कौन सा शासन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है, सिंघाला सुप्रीमेसी का। फाइनली 56 आता है। 56 में एक और एक्ट पास कर दिया जाता है जिसमें सिंघाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। और इससे क्या कर दिया जाता है, तमिल्स को डिसकार्ड कर दिया जाता है। अब जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें जो है किसके फेवर में करना शुरू कर देती है, वो फेवर करती है सिर्फ सिंघाला का।
उनके एप्लीकेंट का, यानी जॉब मिलेगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, कोई पोजीशन देनी है, गवर्नमेंट जॉब देनी है, कोई पॉलिसी का बेनिफिट देना है, सब कुछ जो है यहाँ किसके फेवर में जाएगा, वो सिंघाला के फेवर में जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक नया संविधान भी यहाँ पर बना दिया जाता है, जिसमें टोटल मिला के बुद्धिज़्म को भी प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो MCQ बने, आप देख सकते हैं कि बुद्धिज़्म वहाँ का जो है ऑफिशियल, बुद्धिज़्म वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन बन गया है, सिंघाला जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गई है, पॉलिसीज़ जो है उनके फेवर में आ गई हैं, आप देख सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे ऐसा चेंज हो गया है। तो गवर्नमेंट के जितने भी मेजर्स होते हैं सब जो है यहाँ पर सिंघाला के फेवर में, एक के बाद एक ऐसा ही होता है। तो धीरे धीरे जो है फिर इससे क्या होगा, ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं इनको अलाइनेशन की फीलिंग्स आने लगती है, यानी कि इनको लगता है कि हम लोगों को ना इग्नोर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। तो उनको लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बुद्धिस्ट को लीड कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंघाला लीडर हमारे लिए सेंसिटिव नहीं है। यानी कि उनके मन में फीलिंग आ जाती है कि हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। और इग्नोर किया जा रहा है तो नतीजा क्या होगा, जो उनको लगता है कि हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है और जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इक्वल राइट देने से डिनाई कर रही है, ठीक है। उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको जॉब देने में भेदभाव हो रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं इस तरीके से। रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट आप भी जानते हैं, मैंने बोला था कि अगर आप पावर को शेयर करके नहीं चलेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट तो अपोजिट ही होगा। तो रिज़ल्ट यही होता है, रिलेशन जो है सिंघाला इसके ख़राब हो जाते हैं। समय के अनुसार जो है श्रीलंका जो तमिल्स हैं, गुस्सा आता है इन लोगों को, अपने लिए जो है फिर अपने आप को ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपने लिए पार्टीज़ बनाते हैं, स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और ये डिमांड रखते हैं कि इनको तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी पड़ेगी श्रीलंकन्स को, जो है यहाँ पे श्रीलंका सिंघालास को या गवर्नमेंट को। इसके लिए जो है ये चाहते हैं कि इनको रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, इक्वलिटी दी जाए और इनके एजुकेशन को सिक्योर किया जाए, ठीक है, और इनकी जॉब्स को भी सिक्योर किया जाए। बट इनकी जो डिमांड है, जितनी भी डिमांड्स ये रखते हैं, वो बार बार जो है वो रिपीटेडली क्या होता है, वो डिनाइड कर दी जाती है, इग्नोर कर दी जाती है, नहीं माना जाता है इनकी डिमांड्स को। 1980s आता है, फिर 1980s के टाइम पर बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है जिसमें डिमांड रखी जाती है एक इंडिपेंडेंट जो है तमिल एलम यानी स्टेट की, क्योंकि इनको लग गया था ऐसा कि देखो अगर हम साथ रहते हैं तो सिंघाला सुप्रीमेसी बनी रहेगी, ठीक है, ऐसे में तमिल्स को इक्वलिटी नहीं मिल पाएगी। तो इन्होंने अपनी डिमांड रखी पार्टीशन की, कि मतलब हमारा जो स्टेट है एक सेपरेट स्टेट कर दिया जाए, ठीक है, जो है हमारा सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, तो वो भी नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। अब आपसी जो है इनका जो डिस्ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा था, यानी कि अब विश्वास नहीं किया जा सकता था, दोनों कम्युनिटी को एक दूसरे पे विश्वास नहीं था, ख़ास तौर पे तमिल्स को तो सिंघालास पे विश्वास था ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, फिर यही कॉन्फ्लिक्ट सिविल वार में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही है कि आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या निकलता है, हज़ारों लोगों के दोनों कम्युनिटी की तरफ से जो है किल्ड हो जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ जो है अपने घरों को छोड़ के, देश को छोड़ के इधर से उधर भाग जाती हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, जो है उनके वो लाइवलीहुड लॉस्ट हो जाती है, घर छोड़ जाते हैं वो लोग, है ना। और जो सिविल वार्स है उससे जो है प्रॉब्लम होती है, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक जो लाइफ है कंट्री की वो बहुत बर्बाद हो जाती है एक तरीके से। फाइनली ये जो प्रॉब्लम है इसका एंड ही आपका 2009 में जाके होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से हमने क्या सीखा, इस चीज़ से हमने सीखा कि अगर आप मिल बांट के काम नहीं करते हैं तो उसका नतीजा कितना गलत हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आ रही होगी समझ में। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक टफ नहीं लगेगा, सिर्फ शर्त ये है कि आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है कनेक्ट करके, किसी ना किसी सिचुएशन से कनेक्ट करके पढ़ना होगा। और
इसके बाद में आपको सिचुएशन से कनेक्ट करके पढ़ने के बाद में आपको कोई भी टॉपिक जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। सो अभी मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक आपको दोबारा समझना हो, आप मुझे जो है उसको बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो या कोई टॉपिक दोबारा समझना हो तो आप उसको मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेरीज़ को बता सकते हैं, ठीक है।